नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम में, आज हम उसी में आगे टॉपिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 23। कि हमें जब हम 17 की पावर 27 प्लस 29 की पावर 23 को जब 23 से भाग करते हैं तो बताइए कि उसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आप ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट है आपका अलग से। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 8 की पावर 5 दे रखा है, माइनस में 3 की पावर 5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि पावर जो है वो सेम है और ओड है। पावर जो है वो आपकी क्या है, सेम भी है और एक ओड नंबर भी है। ठीक है, सेम और ओड नंबर है तो आपका जो आंसर रहेगा वो जो बेस है, बेस यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 3। तो जो बेस है वो सीधे अगर प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। तो 8 माइनस में 3 आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि अगर पावर सेम है और कोई ओड नंबर है तो आपका जो बेस होगा वो अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है कि 17 की पावर 23 है प्लस 29 की पावर 23 है। तो यहाँ पर अपने पास 23 जो है वो एक ओड नंबर भी है और यहाँ पर सेम भी है पावर। तो हम क्या करेंगे, जो अपना बेस गिवन है 17 प्लस 29, ये हम दोनों सीधा ऐड कर देंगे और इसको किससे डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करना है, तो वो नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर 17 और 29 को हम ऐड करेंगे तो 9 7 16, 1 2 और 1 3 और 1 4, 46/23। ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, 23 दूनी 46। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो होएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। हमें रिमाइंडर ही बताना था, क्वोशंट का हमें कुछ नहीं लेना। यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 46, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर जो है वो सेम है और ओड है तो आपका जो बेस होगा वो सीधा अगर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिए वो क्या है कि मान लीजिए आपको दो डिजिट्स का कोई नंबर दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्स और वाई ले लेती हूँ। ठीक है, जब हम इनको पलट देते हैं यानी कि वो जो अंक है वो वाई एक्स हो जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको सीधा बताती हूँ कि 25 है, ठीक है, 25 है। इसमें आपको क्या है कि ये आपका क्या है, इकाई का अंक है, यानी कि आपका यूनिट प्लेस है, या फिर आप बोल सकते हो वंस प्लेस। और ये आपका जो है वो दहाई का अंक है, या फिर आप बोल सकते हो टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इनके अंकों को पलट दें, 25 है यहाँ पर, तो अंकों को पलट देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, 52। ठीक है, और जब हम अंकों को पलट कर जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पर 5 और 2 7, 2 और 5 7, कितना बचा, 77। तो जब हम अंकों को पलटकर जोड़ देते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा 11 से भाग होगा, 11 से भाग होगा, पूरा पूरा 11 से भाग होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि मान लीजिए हमें कोई दो नंबर यानी कि 2 डिजिट्स का नंबर गिवन है, कि जैसे यहाँ पर 25 गिवन है। अगर हम इनको पलट दें, 25 का पलट देंगे, जब इकाई का अंक जो वो दहाई का बन जाएगा, दहाई का जो है वो इकाई का बन जाएगा। तो अंकों को पलटने पर जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लीजिए x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो दोनों अंक जो हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर x किसको माना, 2 को, y किसको माना है, 5 को। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होगा वो जो होगा वो सम अपॉन 11, यानी कि जो सम है, यानी इन दोनों का जो सम है, यानी कि 25 और 52 का जो सम रहेगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। कहने का मतलब देखिए, आप यहाँ पर 7 और 77 आए, यहाँ पर सम क्या है 77, 77 को आप 11 से भाग करो, आंसर क्या आ जाएगा 7, 11 7 77। तो यहाँ पर 7 आया, और ये 7 आपका क्या आया है, जो हमने x और y माना था, 2 + 5 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आता है, 7 ही तो आता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है कि x + y यानी कि वो 2 डिजिट्स जो हैं उन दोनों का जो सम होगा वो सम जो है वो बराबर होगा आपका उन डिजिट्स को पलटने पर बनी संख्या के सम अपॉन में 11। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर जैसे 25 + 52 किया, इन दोनों का सम क्या है 77। तो यहाँ पर सम का मतलब इन दोनों डिजिट्स को बदलने के बाद जो सम आया वो अपॉन में 11।
ठीक है, इसी से रिलेटेड आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 35 ले लिया, अब यहाँ पर मैं इनके अंकों को पलटूंगी तो आपका अंक क्या बन जाएगा, 53 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, 5 और 3 8, 3 और 5 8, तो 88 आ गया। ये भी क्या होगा, 11 से भाग होगा। ठीक है, ये भी 11 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको 88 को 11 से भाग करेंगे, आपको पता है 8 पे कट होगा, तो ये 8 किसके बराबर है, 3 + 5, तो 3 + 5 भी तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इन दोनों अंकों का जो जोड़ है वो अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो जोड़ आता है उसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो उसके बराबर होता है। यानी कि ये फॉर्मूला होता है x + y = सम अपॉन 11। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर तो ये थी प्लस की। अब अगर हम माइनस की बात करें, मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर कोई 53 अपने पास यहाँ पर हम मान लेते 53 आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है। अब हम इनके अंकों को पलट दें तो आपके पास क्या बनेगा, 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर दे। पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, कितना बचा, 18। तो जो माइनस करेंगे यानी कि डिजिट्स को जब हम पलटने के बाद उनको माइनस करके जब हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा 9 से भाग होगा, 9 से भाग होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐड करते हैं यूनिट्स को पलट के तो हमारे पास यहाँ पर जो है डिजिट्स को अगर हम पलट देते हैं तो जो अपना सम होगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। ठीक है, सम हमेशा 11 से भाग होगा और माइनस हमेशा 9 से भाग होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनेगा x - y = में सम अपॉन 9। ये आपको याद करना है। ठीक है, एक तो आपको ये याद करना है कि x + y = सम अपॉन 11, एक आपको याद करना x - y = सम अपॉन 9। सम यहाँ पर कितना आया, 18, तो 18 को 9 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 2, और इन दोनों डिजिट्स का भी डिफरेंस क्या है, 2, तो 5 - 3 करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि अगर हम माइनस करेंगे तो सम अपॉन 9 के बराबर आएगा, और अगर आपका दोनों डिजिट्स का सम करते हो तो उन दोनों डिजिट्स का जो सम होगा वो उनको अंकों पर पलटने के बाद जो आपके पास यहाँ पर सम आएगा, सम का मतलब जोड़, उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो वो बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख रखा है, क्या दे रखा है, एक 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है जो अपने अंकों के जोड़ के यानी कि अंकों के योग के 3 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यानी कि जो संख्या है, मान लीजिए वो संख्या जो है वो आपकी x है। ठीक है, वो जो संख्या है वो आपकी x है। अगर उस संख्या में हम 45 जोड़ दें तो उस अंकों को, उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दे रखा है कि कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है और वो जो अंकों का योग है, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 2 7। ठीक है, तो इन दोनों के अंकों का जोड़ कितना हुआ, 9। ठीक है, यही कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। तो अपने अंकों का योग कितना हो गया, 9, उसका 3 गुना करोगे तो कितना हो गया, 27। कहने का मतलब यही है कि कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है और उस अंकों के जो ये अंक है आपके पास यहाँ पर, उनके अंकों का सम यानी 2 और 7 कितना हो गया, 9, उसका 3 गुना है वो, तो यहाँ पर 3 गुना क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर तो क्योंकि सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है, आपको क्या करना है, ये दे रखा है कि 45 जोड़ दें, तो क्या दे रखा है, 45 जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, 45 जोड़ने की बात कही गई। अब आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, x - y मैंने आपको बताया सम अपॉन में 9 और x + y मैंने आपको बताया सम अपॉन में 11। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो 45 है ये 11 से डिवाइड हो रहा है या 9 से। तो आप कह सकते हो कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 5 जा 45। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या है, 5। यानी कि ये जो 5 है वो क्या मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर ये जो आंसर आया अपना 5 आया, इसका मतलब क्या है कि जो 2 डिजिट्स जो है अपनी, उन दोनों का अंतर क्या है, 5 है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखिए यहां पर अपना हो सकता है 1 और 6 हो सकता है। ठीक है, 2 और 7 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और अपने पास यहां पर हो सकता है 5 का डिफरेंस लेना तो 3 और 8 हो सकता है। ठीक है, 4
और 9 हो सकता है। ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, आप आगे हम क्योंकि यहाँ पर अगर फालतू लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 और 1 के बीच का डिफरेंस 5 है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हुआ, यानी कि ये जो संख्या ये कितनी बनेगी 16, इन दोनों के अंकों का योग कितना बनेगा 7। तो ये जो संख्या है ये बोल रखा है कि उनके अंकों के योग की 3 गुनी है, तो 3 गुनी यहाँ पर कितनी बनेगी 21, लेकिन ये क्या है 16, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल देके बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए अंकों का योग, ये संख्या क्या बनेगी 27। अब इन दोनों के अंकों का योग कितना है 9, 9 का क्या दे रखा है 3 गुना, तो 9 तिया 27, तो ये आपका आंसर होएगा। ठीक है, यानी कि 27 जो आपका आंसर रहेगा। लेकिन आंसर में पूछ क्या रखा है, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, तो अंकों का योग ज्ञात करना है, तो 2 और 7 का योग क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे आपको चेक करने की जरूरी नहीं है, आपके पास आंसर यही आ गया। बाकी अगर आप आगे चेक करो तो 8 और 3 कितने होते हैं, यहाँ पर अंक क्या बनेगा 38 बनेगा, 11 और 11 तिया 33, यानी 33 इनके 3 गुना बनता है, 11 का 3 गुना 33, लेकिन यहाँ पर 38 है तो ये भी नहीं हो सकता। 9 और 4 कितना होता है 13, यानी कि अंक तो आपका 49 बनेगा, सम इनका 13, 3 39, तो यहाँ पर भी इसका जो है वो 3 गुना नहीं बना। ठीक है, तो सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर दोनों अंकों का जो सम है वो 9 बन रहा है, और 9 का 3 गुना 27, तो ये अंक जो है वो यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड है। बस आपको करना क्या है कि आपको जो जोड़ घटा या जो भी अंक दे रखा है कि जोड़ना या घटाना है, उसको आपको देखना है कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या 11 से। अगर 11 से डिवाइड होगा मतलब कि उन दोनों अंकों का जो सम है वो उसके बराबर आएगा। अगर यहाँ पर हमने 45 को 9 से डिवाइड किया, 5 आया, इसका मतलब क्या है अंकों का जो अगर हम माइनस करेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज ले लीजिए और जो कंडीशन आपको गिवन हो उससे आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बिना इस मेथड के हम सिर्फ ऑप्शन से कर सकते हैं। तो वो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा क्या है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, कि कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर है, द यूनिट डिजिट्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 10 डिजिट। मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई अंक है आपके पास, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 45 कोई नंबर है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है यूनिट प्लेस है, यानी कि टेंस प्लेस भी सॉरी यहाँ पर वंस प्लेस भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट भी। ये आपके पास है टेंस प्लेस, यूनिट यानी कि इकाई का अंक और टेंस यानी कि दहाई का अंक। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि एक 2 अंकों की एक संख्या है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का वर्ग है। इकाई का अंक देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इकाई का अंक क्या है 4। ये कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का वर्ग है, तो दहाई के अंक का वर्ग, 2 का वर्ग करोगे क्या आएगा 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर ये हो सकता है। सेकंड पे जाइए, इकाई का अंक क्या है 9, तो इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का वर्ग है, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4, फिर कह रहे हैं कि जो दहाई का अंक है उसका वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो ये है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब यहाँ पर करोगे, इसका इकाई का अंक कितना है 3, और अब दहाई का जो अंक है उसका वर्ग करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब क्या करना, आगे देखो क्या है कि अंकों को पलट देने पर बनी संख्या। अब अंकों को अगर हम पलट दें तो इससे जो संख्या बनती है वो मूल संख्या का अंतर 54 है, यानी कि इस जो अंक अपने पास है इनको अगर हम पलट दें, जैसे फर्स्ट हम उठाते हैं 24 है, अब 24 के अंकों को पलट दो, तो 24 के अंकों को आप पलटोगे तो क्या बनेगा 42 बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जब अंकों को पलट देते हैं तो उनका जो अंतर है वो 54 बचता है, तो आप इनको सब्सट्रैक्ट करो तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 8, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 18। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेकंड, तो आप क्या करोगे, फिर ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो आपका आंसर यही होगा। आपको चेक करके मैं बता देती हूँ। अब देखिए 39 है, 39 के अंकों को आप पलटोगे तो क्या बनेगा 93। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, 13 से 9 गया 4, और यहाँ पर आपका बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 54। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से यहाँ पर बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।